चलो देखो यहाँ, तो ये छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब को बनना हम लोगों ने उत्तल लेंस के द्वारा पढ़ा था। अब मैंने बताया था कि अगर तुमको दर्पण वाला याद है, दर्पण वाला चैप्टर यानी मिरर वाला चैप्टर याद है, तो तुमको ये इजी लगेगा। वहां अवतल दर्पण में 6 केस पढ़े थे, यहाँ उत्तल लेंस में 6 केस पढ़ रहे हैं, दोनों को मिला देना, मैच करवा देना, ठीक है। वहां पढ़े थे हम लोग उत्तल दर्पण में दो ही केस, उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा बनता है, यहाँ अवतल लेंस में, कॉनकेव लेंस में। अब इसका फिगर देखो क्या होता है, कॉनकेव लेंस क्या होता है, बीच में पतला, साइड से मोटा, याद है कि नहीं है, यही है। अब इसमें 2 केस करेंगे, देखो ध्यान दो। एक लेते हैं इन्फिनिटी पे, कहां लेते हैं, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे लो, देखो कैसे बनाओगे। एक ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, ये एट इन्फिनिटी है, तो छोटा लेता हूं इन्फिनिटी से, या थोड़ा सा सीधा, स्केल का इस्तेमाल करोगे परफेक्ट बनेगा। तो छोटा और कर देते, रुको डॉट डॉट दे रहा हूँ कि इन्फिनिटी से आ रहा है, इन्फिनिटी से आती हुई कैसी होंगे, पैरेलल। 20 से करवा देना अपवर्तन, 20 से, क्योंकि ये डायमीटर होता है, एक तरह अपर्चर कहते हैं इसका, है ना। चलो ये कहाँ जाएगा, अभी कोई बच्चा बोलता है सर इधर क्यों भागता है, नीचे क्यों नहीं झुकता है, क्योंकि इसका सेंटर यहाँ होता है, सेंटर से वो नॉर्मल निकलता है ना, इस तरह करते, नॉर्मल की ओर झुकना है, ऐसा करते हैं, ऐसे कर दो। इसको एक और ले लो, इसको तुम पीछे बढ़ाओगे, ये हो गया अपवर्तित किरण, एक और ले लो, ठीक है। क्या हुआ, इस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है कि डाइवर्ज हो रहा है, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से फैल रहा है ना, आगे देखो फैल रहा है, वो डाइवर्ज हो रहा है, ओके। तब इसको पीछे बढ़ाना पड़ा, क्योंकि कभी कटेगा नहीं, फैल रहा है, इधर तुमको कन्वर्ज करना पड़ेगा, डाइवर्ज करना पड़ेगा। डाइवर्ज हो रहा है यहाँ से रे, और एक पॉइंट से डाइवर्ज होता हुआ पता चल रहा है, डाइवर्जिंग रे बोलते हैं इसको, यानी कि अपसारी किरण, अपसारी मतलब फैलने वाला, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा F1, किसी को F1 2 F1 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तब मैंने बोला था कि जब जो इमेज लेंस के पहले ही बन जाए तो वो रियल वर्चुअल होगा और डायरेक्ट होगा, सीधा और आभासी, सीधा और ये तो बहुत छोटा है। अब उत्तल लेंस में भी बहुत छोटा बनता था, पॉइंट साइज, बिंदु मात्र, यहाँ पर भी बिंदु मात्र बनेगा, ठीक है। पहला केस, ज्यादा केस नहीं है इसमें, हमेशा सीधा बनता है इमेज कॉनकेव लेंस में। एक और केस बनाता हूं, एक और केस क्या बनाओगे, लो हाथ से ही प्रैक्टिस करते करते ना अच्छा बनने लगेगा ना, सोच भी नहीं सकते हो। चलो ठीक है, इसको मैं ये लेता हूं, ऑब्जेक्ट को रख देता हूं कहीं पर भी, बीच में कहीं पर भी, लो यहां रख दिया, कहीं पर भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। एक लो यहां से पैरेलल, एक रे कहां से लेंगे, पैरेलल, थोड़ा जिक्र ले लेता मैं, स्केल से बनाओ परफेक्ट बनेगा, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऑब्जेक्टिव में आ सकता है क्वेश्चन। लो हो गया, एक को कहां से गुजारोगे, ऑप्टिकल सेंटर है ना, याद है ना। चलो ये तो सीधे निकल जाएगा, हाँ इसको आप बताइए, कभी दोनों कटेगा क्या, कभी दोनों कटेगा, तो यहाँ से ये सीधे अपवर्तित किरण भी यही रहेगा, तो इसको पीछे बढ़ाना पड़ेगा, आगे तो कहीं कटेगा नहीं, तो इसी को पीछे बढ़ाना, ये तो इसी लाइन पे आ जाएगा। तो ये आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण, तो इसी यही लाइन रहेगा उसका, बस इसको खाली तुमको क्या करना पड़ेगा, पीछे ज्वाइन कराना पड़ेगा। ये तुम्हारा F1 हो गया, क्या हो गया, यहाँ कटा ना, ये तुम्हारा हो गया इमेज, इमेज ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, लेकिन सीधा ही बनेगा, छोटा लेकिन बनेगा, हमेशा हमेशा छोटा ही रहेगा। क्या समझ आ गया, तो ये हो गया, बस यही है। तो यानी कि अवतल लेंस में यानी कि कॉनकेव लेंस में हमेशा सीधा इमेज बनेगा, सीधा, बिल्कुल सीधा, और जो सीधा होगा वो आभासी होगा यानी कि वर्चुअल होगा, ठीक है। और हमेशा छोटा बनेगा, हमेशा छोटा। अनंत पर था, जब अनंत पर रखे तो फोकस पे बना, ओके, और जब अनंत से थोड़ा नजदीक ले गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं पर भी रखो हमेशा छोटा ही बनेगा, कहीं पर रखो छोटा ही बनेगा, कोई दिक्कत किसी को,
फिगर बना लो, काफी है फिगर बनाओ, पेंसिल से प्रैक्टिस करो, अगर पेन से परफेक्ट बनता है तब बनाओ, कटकुट नहीं करो, दोबारा एक बनाना। खास तौर से उत्तल लेंस वाला यानी कॉन्वेक्स लेंस वाला जो मैंने पढ़ाया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 किस में छठा किस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सिर्फ डायग्राम बनाने के लिए पूछता है, ठीक है। तो 6 को प्रैक्टिस करो, इन दोनों को प्रैक्टिस करो, हो गया खत्म। कहाँ बताओ इमेज कहाँ बनेगा, पहले कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखे थे, इन्फिनिटी पे, चलो समझ में आ गया ना, लिख लो ना, इन्फिनिटी पे रखो, कहाँ बनेगा, फोकस पर, रियल इन्वर्टेड कि वर्चुअल इरेक्ट, कहीं इधर ना बना तो वर्चुअल और इरेक्ट यानी सीधा और आभासी, सीधा और ये वाला हो गया तुम्हारा, ये भी सीधा और आभासी लेकिन वस्तु से छोटा, यहाँ बहुत छोटा है, ये छोटा। चलो इसको नोट करो, फिगर बना पहले, फिगर बना, मैं नोट कर देता हूँ लैंग्वेज में। तो ये हो गया बाबू, ओ सॉरी, ये समझा दिया मैंने ना, जो लिखा मिटा दिया मैंने, वही लिखा था मैंने कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हो, जैसे यहाँ पर था इन्फिनिटी पे रखा हुआ था, कहाँ पर रखा हुआ था, इन्फिनिटी पे रखा था, इमेज कहाँ बना, फोकस पर, और इमेज फोकस पे बना, बहुत छोटा बना, पॉइंट साइज, तो वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था। उसके बाद यहाँ पे इमेज कहाँ पे वर्चुअल और इरेक्ट बना, सीधा और आभासी, कहीं लेंस की तरफ वाला सीधा और आभासी, इसमें हमेशा सीधा और आभासी बनेगा उत्तल लेंस में, याद रखना, सीधा और आभासी। कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस में हमेशा इरेक्ट और वर्चुअल इमेज। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी और फोकस के बीच में कहीं पर भी रखोगे ना, उत्तल दर्पण में यही था कि पोल और ध्रुव इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी रखोगे तो उसका इमेज पोल और फोकस के बीच बनेगा, वही बात है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ इन्फिनिटी और फोकस के बीच में कहीं भी रखो तो इमेज हमेशा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच ही बनेगा, छोटा बनेगा लेकिन छोटा, देखो ये इतना बड़ा, ये इतना छोटा है, ओके। और वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा, तो ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो मैंने बोला ना कि तुम इसको तुमने रिलेट कर लिया अवतल दर्पण को उत्तल लेंस से और उत्तल दर्पण को अवतल लेंस से, कॉनकेव मिरर को कॉन्वेक्स लेंस से और कॉन्वेक्स मिरर को कॉनकेव लेंस से, तो फिर तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। अब कुछ एक छोटा सा पार्ट हम लोग जैसे साइन कन्वेंशन पढ़े थे ना, साइन कन्वेंशन याद है, चीफ परिपाटी दर्पण वाला में, उसी तरह का साइन कन्वेंशन यहाँ पर भी है, ओके। तो मैं इसको लिख रहा हूँ, साइन कन्वेंशन, हेडिंग दो, इस टॉपिक को भी यहीं पे कवर कर लेता हूँ। वैसे बहुत इजी टॉपिक है, कहीं ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके मिरर में भी। साइन कन्वेंशन, चीफ परिपाटी, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चीफ परिपाटी, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन देखो, देखो थोड़ा सा फिगर बाद में लिख लेना। मैं फिर से मैं बता रहा हूँ, अब जो भी मेन काम होगा हमारा उत्तल लेंस में होगा, कॉन्वेक्स लेंस में होगा, ठीक है। देखो कौन लेंस है ये, उत्तल लेंस है, बीच में क्या मोटा, किनारे पे पतला, थोड़ा और पतला मैं बनाता हूँ, बड़ा बनेगा ऐसे, चलो कोई बात नहीं, इसी को बनाते हैं। फिगर जितना साफ सुथरा बनाओगे ना उतना ठीक ठाक रहता है, समझ में ज़्यादा आता है। चलो अच्छे बताओ, ऑब्जेक्ट को ये जैसे 2f, ऑब्जेक्ट में 2 और 2f1 के बीच में रखता हूँ मैंने यहाँ पर, याद है तुम लोग को, कोई बता सकता है क्या, ऑब्जेक्ट को 2f1 और इन्फिनिटी के बीच में रखेंगे यानी वक्रता केंद्र से पहले रखेंगे तो कहाँ बनेगा इमेज, बताओ याद है, वक्रता केंद्र और इन्फिनिटी के बीच में यानी वक्रता केंद्र से परे यानी 2f1 से परे कहाँ इमेज बनेगा, 2f2 और फोकस के बीच में, याद है ना। चलो कोई बात नहीं, एक एरो लेता हूँ मैं पहले बना देता हूँ, पहले स्केल से खींचोगे तो एकदम परफेक्ट बनेगा। मैं यहाँ तक नहीं लो, यहीं तक बीच तक लेना, कहाँ तक लेना, हमेशा रिफ्लेक्शन यहाँ से दिखाना, ये यहाँ से, ठीक है। चलो ये ऐसा क्यों बनाता है जानते हो, गौर से देखो, एक चीज होकर सर इधर क्यों मरते हैं अवतल लेंस वाला उधर क्यों मरते हैं, इसका ये वाला देखो, ये वाला जो कर्वेचर देख रहे हो, ये वाला ये स्फीयर, अरे ये 2 स्फीयर से बना हुआ ना, 2 गोला से बना हुआ, ये गोला देखो, ये गोला ऐसे बना होगा, इसका सेंटर इधर होगा, तो नॉर्मल हमेशा यहाँ पर जब लाइट आएगी तो नॉर्मल ऐसे ना जाके पास करेगा, नॉर्मल यही पे बना, नॉर्मल ऐसे पास करेगा ना करेगा, नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास करता नहीं करता है, तो इसको लाइट को नॉर्मल की ओर क्या करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, क्योंकि लाइट की ग्लास है, ये क्या है, एयर से ग्लास में जा रहा है, इसलिए नॉर्मल को ग्लास की ओर, सॉरी नॉर्मल को नॉर्मल कर रे को नॉर्मल की ओर झुकना पड़ता है, क्योंकि रेयर से डेंसर में जा रहा है, क्या समझे, ये रीजन है, पॉइंट समझेगा। और वो वाला में वो जस्ट उसका सेंटर इधर आता है, किधर आता है, तो उसका नॉर्मल ऐसे गुजरता है, समझ को, तो नॉर्मल की ऐसे झुकता है, इसलिए इधर आता है, किस में, कॉन्वेक्स में,
तो ये रीजन बताया मैंने, नहीं टेंशन नहीं, खाली ऐसे झुका दो उसमें ऐसे कर दो। ओके तो देखो क्या कर दो, फोकस हो जाएगा। कहाँ से जाएगा बोलो ना, एक कहाँ से ले, मैं थोड़ा सा पहले से अगर तुमको याद है ना, चलो यहाँ से गया ना, देखो परफेक्ट गुजरा। एरो देना लेकिन जरूरी है, एरो देना जरूरी है। ये इमेज बना बहुत बड़ा, ये छोटा बना, ऑब्जेक्ट बड़ा है, अब ये छोटा बना, क्या छोटा है, थोड़ा बड़ा दिखाना चाहिए, छोटा कोई बात नहीं। अब बताओ ये कहाँ, ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये A डैश, ये B डैश, इसको बोल दो F2 नाम दे दो, इसका नाम दे दो यहाँ पे, ये 2F2 दे दो इसको, 2F1 इसको बोल दो F1, इसको बोल दो F2, इसको बोल दो 2F2। क्लियर हो गया, एरो दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है जी, हो गया। अब बताओ O से A तक की क्या है, O से A तक क्या, O से क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, OA क्या है, OA ऑब्जेक्ट तो हमेशा इधर लेंगे, तो इसको ऑरिजिन मान लो, तुम क्या मान लो, ऑरिजिन से इधर राइट पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे हाइट के लिए एकदम सेम बात। इसको H1 बोल देंगे, ऑब्जेक्ट हाइट को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, B डैश लिख दो, B डैश, A डैश B डैश है ना, A डैश B डैश, क्या याद है कि नहीं है। तो OA हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, OA हो गया वस्तु की दूरी है ना, प्लस U की माइनस U, माइनस U, कोई दिक्कत, लेफ्ट लेंगे तो नेगेटिव ना, लेफ्ट वाला नेगेटिव, राइट वाला पॉजिटिव। अब बताओ अब इमेज कहाँ बना, इमेज कहाँ से कहाँ, यहाँ से तक O से लेकर A डैश, O डैश से लेकर ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या हो गया, यानी कि वस्तु की दूरी, कि बिंब की दूरी, याद है ना, सब वही वाला मेरा वाला इस्तेमाल हो रहा है। OA डैश बोलो, A डैश को क्या बोलोगे, इमेज डिस्टेंस, प्लस की माइनस, इमेज डिस्टेंस को भी बोलते हैं। और बताओ OF2 को क्या बोलोगे, फोकस का, फोकस यहाँ ना मिला, इधर नहीं मिला है, ये वाला लोगे, बताओ क्या बोलो, OF2 को बोलो, फोकल लेंथ ना, फोकस दूरी प्लस F की माइनस F, तो खाली बस ये दूरी में अंतर है कि वहां जैसे उत्तल अवतल दर्पण का यानी कि कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, क्योंकि फोकल लेंथ इधर लेते थे मिरर का, लेकिन ये इसका बोला ना मैंने, कॉनकेव मिरर को हम लोग कॉन्वेक्स लेंथ से मिलाते हैं, बस इसके फोकल लेंथ में डिफरेंस आ जाता है, चिन्ह में, साइन में, ठीक है, बस ये उल्टा हो जाता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, माइनस होता है, नेगेटिव होता है, बट यहाँ उत्तल लेंस का ये प्लस होता है, जैसे ये उल्टा है, बाकी का और कोई चीज उल्टा, बाकी सेम है। मैंने बोला ना अभी कि अवतल दर्पण को उत्तल लेंस से मिला दो, ध्रुवा भाई है, बस खाली इसमें फर्क ये उसका साइन में, फोकल लेंथ में, समझा दो ना, बाकी सब 6 के सब कुछ सेम कॉमन है, ठीक है ना, बताया मैंने वहां भी पढ़ाया था, तो ये बात को वहां भी बताया था, ठीक है ना। ओके तो इसका प्लस माइनस, चलो OF2 हो गया फोकल लेंथ, OF2 को क्या बोलोगे, अब बताओ H1 को क्या बोलोगे, AB को क्या बोलोगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हाइट, AB प्लस H1 की माइनस H1, प्लस ऊपर प्लस लेते हैं, ऊपर हाइट के लिए ऊपर लेते हैं प्लस, इधर लेफ्ट राइट नहीं देखते, हाइट के लिए ऊपर नीचे देखते हैं। और बताओ A डैश B डैश क्या बताओ, -2, ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज हाइट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ये फोकस दूरी। कोई डाउट किसी को, हो गया, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, लिख सकते हो अगर चाहो तो, क्या हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या हो गया ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बता दो, वस्तु की दूरी, हाँ बीम की दूरी, गुड, बीम की दूरी लिख सकते हो हिंदी में, लिखो, अब मुंह का देख रहे हो, फिगर बनाओ, टाइम पता मत करो, हो गया सारा पता है तुमको, मैं लिख दे रहा हूँ, बीम की दूरी, बीम की दूरी वस्तु की, हिंदी लिख सकते हो, अंग्रेजी लिख सकते हो, सब पता है ऑलरेडी तुमको, है ना। चलो इसको नोट कर लो अच्छा से, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, ऑब्जेक्ट इसको OA = -U, चलो नंबर 1 हो गया। इसका दूसरा नंबर प्रतिबिंब की दूरी, इमेज डिस्टेंस, प्रतिबिंब की दूरी है ना, प्रतिबिंब की लिखो जल्दी इसको, मैं लिख दे रहा हूँ, पहले फिगर बनाओ, फिगर सबसे पहले फिगर बनाओ, OA = +V, साफ साफ लिख देता हूँ, लैंग्वेज फिर से सब लिख देता हूँ। तीसरा OF2 फोकल लेंथ, फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी,
फोकस दूरी, इससे यही पता चल गया कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी इधर हो जाएगी तो माइनस, उल्टा है ना। चलो OF2 यहाँ पे माइनस एफ, OF2 लेंगे, उधर लेंगे, इधर वाला फोकस लेंगे। ओके, चौथा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई। बिंब की ऊंचाई लिखो इसको, कुछ नहीं, बहुत आसान है। क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हाइट है, ऊपर हाइट, ऊपर वाला प्लस लेंगे, AB इक्वल टू प्लस H1, पांचवा लास्ट हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की ऊंचाई। A डैश B डैश प्लस S2, सॉरी माइनस S2, प्रतिबिंब की ऊंचाई कर लोगे निगेटिव ना, नीचे है ना, नीचे है तो माइनस, बस हो गया। बस ये याद ना कि उत्तल लेंस का एक बार याद रख लो, उत्तल लेंस की फोकस दूरी माइनस होती है, देखो ना, प्लस माइनस होती है क्योंकि उधर है, उधर उत्तल फोकल ले लिया, गलत हो गया, ये प्लस, उधर के लिए प्लस, इधर के लिए माइनस, यू निगेटिव, ये प्लस। ओके, और प्रतिबिंब की दूरी को भी से लिखते हैं, भी से, भी प्लस भी पॉजिटिव नहीं लिखना, भी है। ओके चलो ठीक है, और फोकस दूरी प्लस में लेना है क्योंकि उधर है और इमेज भी उधर है, जो भी राइट है प्लस, लेफ्ट है माइनस। बात करो हाइट के लिए, ऊपर प्लस, नीचे माइनस, प्लस H1 यही माइनस H1, करेक्ट है, -2। उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस, उल्टा इधर होगा ना फोकस दूरी, अभी फिगर बनाया था ना, फोकस दूरी इधर बन जाता है, फोकल लेंथ उसका तो नेगेटिव हो जाता है, इसको नोट कर लो। चलो नीचे मैंने छोटा सा 2 पॉइंट लिख दिया है, ये नोट करने वाला है। अच्छा ये सही कर लिया तुम लोग, OA डैश क्या है ये, क्यों ऑब्जेक्ट इमेज तो उधर ना बन रहा है, तो O से लेकर A डैश की जो दूरी है ना उसको बोलेंगे इमेज डिस्टेंस, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। OF2 तो हो गया, उधर OF2 हो गया, चलो ठीक है। और ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, क्योंकि उत्तल लेंस का फोकस दूरी कितना हो जाएगा, राइट। अवतल लेंस बनाओगे तो कितना बनेगा अवतल लेंस का, अवतल लेंस का फिगर अगर बनाना चाहोगे तुम तो अवतल लेंस का याद है कि हम बनाए थे अभी, इमेज लेते ऐसे लाइट रे ले गए थे, कट गया, पीछे बनाए थे, यहाँ ना मिला था, यहाँ ये फोकल लेंथ बन जाता है F1, तो इसकी फोकल लेंथ यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, ये फोकल लेंथ है, ये फोकल लेंथ है इसका, ठीक है। इसको बना सकते थे, इधर लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव, ये भी बना सकते हैं अगर फिगर चाहो तो। चलो ठीक है, नोट कर लो, मैंने यहाँ लिख दिया पूरा बात। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव इसलिए कि राइट हो गया, लेफ्ट हो गया। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। साइन से याद रखोगे, कब भूलना नहीं है। आगे वाला लेक्चर में हम लोग मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, लेंस फार्मूला पढ़ेंगे, ओके।